हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 के ईवीएस के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। इसके पहले के जो 15 क्वेश्चंस हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? नंबर 1 किस्से कहानियाँ, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक का पठन, नंबर 3 शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, नंबर 4 कक्षा निदर्शन। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति होती है किस्से और कहानियां। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। नंबर 2 यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। नंबर 3 यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। या फिर नंबर 4 यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। सही है, क्योंकि परिवार के सदस्य, समुदाय, समाचार पत्र ये भी स्रोत होते हैं। फिर है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, तो ये भी सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, तो ये भी सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये गलत है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सही होता है 2। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। नंबर 2 बच्चों को खोजने का अवसर देना। नंबर 3 बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। नंबर 4 बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो विभेद करना तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? नंबर 1 यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। नंबर 2 यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। नंबर 3 समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। नंबर 4 कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रयोग होता है। शिक्षक जो होता है वो बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। पीयर असेसमेंट यानी समूह में बच्चों को कार्य करवाना, तो ये सही है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। या बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, तो ये भी सही है। फिर है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है जो समूह अधिगम है वो बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका हो। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही होता है 1, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नंबर 1 न्याय और समानता के प्रति सरोकार। नंबर 2 सहभागिता। नंबर 3 याद करना। नंबर 4 प्रश्न पूछना। तो पूछा जा रहा है क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, याद करना। याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है नंबर 1 CCE। नंबर 2 सीखने के समान आकलन। नंबर 3 सीखने का आकलन। या फिर नंबर 4 सीखने के लिए आकलन। स्व आकलन का मतलब होता है बच्चे जहां खुद का आकलन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्व आकलन, स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन होता क्या है? सीखने के समान आकलन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? नंबर 1 लिखित प्रश्न। नंबर 2 अवलोकन। नंबर 3 जांच सूची। नंबर 4 अधिविन्यास।
तो पूछा जा रहा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जांच सूची। रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। नंबर 2 परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। नंबर 3 बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने को क्रियाकलापों से जोड़ना। नंबर 4 बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पूछा जा रहा है कि कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना ये उद्देश्य होता है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने को क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी सही है। पूछा जा रहा उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। नंबर 1 अवलोकन और अभिलेखन। नंबर 2 अभिव्यक्ति। नंबर 3 विश्लेषण। नंबर 4 प्रयोग करना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इसमें से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो अवलोकन और अभिलेखन हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकती है, विश्लेषण हो सकता है, लेकिन प्रयोग करना नहीं हो सकता। इसीलिए पॉइंट 1, 2 और 3 सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 मेघालय। नंबर 3 हिमाचल प्रदेश या फिर नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। तो ये जम्मू और कश्मीर के भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। नंबर 2 इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। नंबर 3 खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। नंबर 4 जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो हमें झूम खेती के बारे में सही कथन बताना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। एक फसल प्राप्त करने यानी एक फसल के कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 सही होता है, ऑप्शन 1 केवल 1। अगला क्वेश्चन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। नंबर 1 केरल। नंबर 2 पश्चिम बंगाल। नंबर 3 बिहार। नंबर 4 तमिलनाडु। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। नंबर 1 बैंगनी और नीला। नंबर 2 हरा और पीला। नंबर 3 नारंगी और लाल या फिर नंबर 4 काला और सफेद। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफेद, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। नंबर 1 केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। नंबर 2 केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नंबर 3 केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। नंबर 4 केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए हमें सही कारण चुनने हैं। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो सही है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, तो ये गलत है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, तो ये सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीजें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। नंबर 1 यह एल्युमिनियम और
तांबे यानी कॉपर की भांति एक तत्व है। नंबर 2, यह पीतल यानी ब्रॉस और तांबे का मिश्रण है। नंबर 3, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। या फिर नंबर 4, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। तो हमें बताना है जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण है। तो जो कांसा होता है वो तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।